हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन के बीच डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ को देखेंगे। ट्रांसलेशन एक फंडामेंटल सेलुलर प्रोसेस है जिसके द्वारा मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स सिंथेसाइज होते हैं। ट्रांसलेशन का प्राइमरी गोल है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में प्रोटीन की सप्लाई को मेंटेन करना। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में कई सारे डिफरेंसेस होते हैं। आइए पहले हम इनके डिफरेंसेस को एक एक करके देखें। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस साइमल्टेनियस या सिंक्रोनस होता है। ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा जब मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो वह इमीडिएटली ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करता है। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो इसमें ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस डिसकंटिन्यूअस होता है। ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा मैसेंजर आरएनए के बनने के बाद सबसे पहले इसकी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद फिर यह ट्रांसलेशन में भाग लेता है। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन भी साइटोप्लाज्म में ही होता है। यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन कैप इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन कैप डिपेंडेंट और कैप इंडिपेंडेंट दोनों होता है। प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन 70S राइबोसोम के द्वारा परफॉर्म होता है। 30S और 50S सब यूनिट मिलकर 70S राइबोसोम बनाते हैं। यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन 80S राइबोसोम के द्वारा परफॉर्म होता है। 40S और 60S सब यूनिट मिलकर 80S राइबोसोम बनाते हैं। मैसेंजर आरएनए अनस्टेबल होता है। इसका लाइफ स्पैन फ्यू सेकेंड्स से 2 मिनट्स तक होता है। यूकैरियोट्स में मैसेंजर आरएनए स्टेबल होता है। इसका लाइफ स्पैन कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों का होता है। प्रोकैरियोट्स में मैसेंजर आरएनए पॉलीसिस्टोनिक होता है और यह एक से ज़्यादा पेप्टाइड प्रोड्यूस करता है। इसी वजह से मैसेंजर आरएनए कई सारे पॉलीपेप्टाइड के सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट की तरह कार्य करता है। यूकैरियोट्स में मैसेंजर आरएनए मोनोसिस्टोनिक होता है। इस वजह से यह एक पेप्टाइड प्रोड्यूस करता है, अतः यह सिंगल पॉलीपेप्टाइड के लिए टेम्पलेट का कार्य करता है। यह किसी डेफिनेट फेज में आकर नहीं होता है। यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन सेल साइकिल के G1 और G2 फेज में अकर होता है। प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन साइटोसोल में प्रेजेंट राइबोसोम में होता है और यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन साइटोसोल तथा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट राइबोसोम में अकर होता है। प्रोकैरियोट्स में फर्स्ट अमाइनो एसिड जो पेप्टाइड से ऐड होते हैं वो है फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन। यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में फर्स्ट अमाइनो एसिड जो पेप्टाइड चेन में ऐड होते हैं वे हैं मिथ्योनिन। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट मैसेंजर आरएनए पे प्रेजेंट शाइन डेल्गारिनो सीक्वेंस के साथ बाइंड करता है। यूकैरियोट्स में राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट कोजैक सीक्वेंस के साथ बाइंड करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि प्रोकैरियोट्स में स्मॉलर सब यूनिट जो कि 30S होता है मैसेंजर आरएनए के शाइन डेल्गारिनो सीक्वेंस को ट्रांसलेशन इनिशिएशन के दौरान रिकॉग्नाइज करता है। यूकैरियोट्स में राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट ट्रांसलेशन इनिशिएशन के दौरान मैसेंजर आरएनए के 5' कैप को रिकॉग्नाइज करता है। प्रोकैरियोट्स में मैसेंजर आरएनए के अलोंग कई सारे स्टार्ट साइट्स और शाइन डेल्गारिनो सीक्वेंस होते हैं। यूकैरियोट्स में हमेशा एक स्टार्ट साइट होता है जो कि मैसेंजर आरएनए के 5' रीजन पे लोकेटेड होता है। प्रोकैरियोट्स में 3 इलोंगेशन फैक्टर्स होते हैं, IF1, IF2 और IF3। यूकैरियोट्स में 9 इलोंगेशन फैक्टर होते हैं जिन्हें कि स्मॉल EIF के रूप में लिखा जाता है, जिसमें कि स्मॉल e यूकैरियोट्स को डिनोट करते हैं। EIF1, 2, 3, 4A, 4B, 4C, 4D, 5 एंड 6। प्रोकैरियोट्स के एलोंगेशन फैक्टर्स हैं EFTU, EFTS और EFG। यूकैरियोट्स के एलोंगेशन फैक्टर्स हैं स्मॉल e EF1 और स्मॉल e EF2।
प्रोकैरियोट्स में रिलीज फैक्टर्स होते हैं RF1 और RF2। यूकैरियोट्स में रिलीज फैक्टर होते हैं ERF। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन का प्रोसेस फास्टर होता है, इसका स्पीड होता है 20 अमीनो एसिड पर सेकेंड। यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्लोअर होता है, इसका स्पीड होता है 1 अमीनो एसिड पर सेकेंड। प्रोकैरियोट्स में पेप्टाइड चेन का पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन साइटोप्लाज्म में आकर होता है। यूकैरियोट्स में पेप्टाइड चेन का पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपैरेटस में अकर होता है। प्रोकैरियोट्स में प्रोटीन सिंथेसिस के पश्चात फर्स्ट अमीनो एसिड मिथ्योनीन से सिर्फ फॉर्माइल ग्रुप पॉलीपेप्टाइड से रिमूव होता है। यूकैरियोट्स में प्रोटीन सिंथेसिस के पश्चात पॉलीपेप्टाइड से अनफॉर्माइलेटेड फर्स्ट मिथ्योनीन एज सच रिमूव्ड होता है। आइए अब हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के ट्रांसलेशन के बीच सिमिलैरिटीज को देखें। दोनों ही ग्रुप टेम्पलेट के रूप में मैसेंजर आरएनए को यूज करता है। दोनों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मैसेंजर आरएनए जेनेटिक मॉलिक्यूल डीएनए के द्वारा सिंथेसाइज्ड होता है। दोनों ग्रुप्स में प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी राइबोसोम होता है। दोनों ग्रुप्स में सभी 20 अमीनो एसिड सेम होते हैं। सभी 61 कोडॉन्स भी दोनों ग्रुप्स में सिमिलर होते हैं। दोनों ग्रुप्स में प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होता है। दोनों ग्रुप्स में ट्रांसलेशन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस दोनों ग्रुप में सिमिलर होता है। दोनों ग्रुप्स में ट्रांसफर आरएनए सही अमीनो एसिड को पिक करता है और लाता है। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट के राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल के द्वारा होता है। तीनों स्टॉप कोडॉन्स दोनों ग्रुप्स में सिमिलर होते हैं। दोनों ग्रुप्स में प्रोटीन्स में पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।